नमस्कार दोस्तों, बात है 21 अगस्त 1911 की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफ़ी चहल पहल थी। लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम में ही काटी थी। अब इनके हाथ में थी लूव्र म्यूजियम की सबसे अहम संपत्ति, जिसको ये कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास के एक रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह की 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी की है, और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं थी। ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग थी, द मोनालिसा। आज इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे के? क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर? क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल क्रेजी क्यूरियस पर। दोस्तों, आज के समय में पेंटिंग बनाना कोई बड़ा काम नहीं। कुछ आर्टिस्ट तो आपको देखकर ही कुछ ही समय में आपकी पेंटिंग बना देते हैं, लेकिन हम जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो आज से 500 साल पहले की है, जिसे बनाने में करीब 14 साल लग गए। समय था सन 1503 का, जब इस पेंटिंग को बनाने का सिलसिला शुरू होता है, और यह पेंटिंग 14 साल बाद 1517 में बनकर तैयार होती है, जिसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इटली का महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची था, जो कि उस समय का सबसे फेमस पेंटर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केवल एक अच्छे पेंटर ही नहीं थे, बल्कि अच्छे मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीत के कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे, जो कि इटली से आकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में बस गए थे। चलिए फिर से वापस लौटते हैं मोनालिसा की उसी पेंटिंग पर, जिसके केवल ओट बनाने में दा विंची को 12 साल का समय लग गया, और इन्हीं ओटों की वजह से ये पेंटिंग इतनी फेमस हुई। आखिर क्या राज है इन ओटों का, चलिए समझते हैं। चाहे दुनिया में कितने भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग बनी हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। म्यूजियम में कई पेंटिंग क्यों ना हो, पर सभी की नज़र इसी पर होती है। मोनालिसा ना केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन इस सच का पता नहीं लगा पाए। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, जिस पर अलग अलग थ्योरी निकल कर आई। एक थ्योरी यह है, साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखाई देती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। फिर एक दूसरी थ्योरी एक डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इस डॉक्टर का ये कहना है कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं, इस वजह से उसका ऊपरी ओठ उठा था, जिससे यह तस्वीर रहस्यमय बन जाती है। इसी बीच एक तीसरी थ्योरी ये निकल कर आती है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन लूव्र म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था।
इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था, इसलिए कि पेंटिंग शायद म्यूज़ियम में ही अंदर कहीं होगी। काफ़ी खोज के बाद भी किसी को यह पता न चल सका कि इसे म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। विंसेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका मानना था कि लियोनार्डो की इस पेंटिंग को उनके देश में लौटाया जाना चाहिए और इसे इटली के संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विंसेंजो के साथ क्या हुआ उसको हम वीडियो की लास्ट में बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि यह पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों थी। अगर इसकी बनावट की बात करें तो यह किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे पेंट किया गया था एक पॉपुलर की लकड़ी पर, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 30 लेयरों का इस्तेमाल किया गया है। उस ज़माने में यह लकड़ी इटालियन पेंटर की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज़, ये पेंटिंग साइज में कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, इसका साइज़ 77 × 53 सेंटीमीटर है, जो कि इंसानों के कंपैरिजन बहुत छोटी है। यह पेंटिंग इतनी छोटी होने के बावजूद भी इस समय की सबसे फेमस पेंटिंग थी, जो लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। अगर इस पेंटिंग के कलर ग्रेडिंग की बात करें तो ब्राउन और येलो कलर के सेट्स दिखेंगे, जिससे यह काफ़ी डल सी पेंटिंग लगती है। इस पेंटिंग पर एक वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि इस पर नमी का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आखिरकार यह लकड़ी से बनाई गई पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसे स्पूमाटो कहा जाता है। इस तकनीकी के द्वारा आउटलाइन को ब्लर और कलर की ब्लेंडिंग की जाती है, जो कि पेंटिंग में साफ साफ झलक रही है। शायद इसी तकनीकी में ही मोनालिसा की स्माइल का रहस्य छुपा हुआ है। दोबारा चलते हैं हम इस पेंटिंग को चुराने वाले शख्स विंसेंजो पर। जब ये खबर फैलती है कि यह पेंटिंग इतने बड़े म्यूज़ियम से चोरी हो गई है, तो दुनिया भर में हेडलाइन छपना शुरू हो जाती हैं। 50 डिटेक्टिव इस पेंटिंग को खोजने के काम पर लग जाते हैं, पर इस पेंटिंग का कोई पता नहीं चलता। विंसेंजो इस पेंटिंग को 2 साल तक अपने घर में छुपा कर रखते हैं। वह सोचते हैं क्या किया जाए इसके साथ। पूरी दुनिया इसकी खोज में लगी थी। फाइनली वह इस पेंटिंग को बेचने का विचार करता है। वह इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आर्ट डीलर समझ जाता है कि वह वही चोरी की गई पेंटिंग है। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सज़ा होती है। पेंटिंग को दोबारा लूव्रे म्यूज़ियम में लाकर रख दिया जाता है 4 जनवरी सन 1914 में। इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से यह पेंटिंग चोरी होती तब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और यह दुनिया की सबसे नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।